मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस रसायन विज्ञान के कक्षा 12 के सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ विधियों का वर्णन किया। आज इस वीडियो में उसके आगे की विधियों का वर्णन करेंगे। इसी क्रम में हमारा जो फोर्थ मेथड है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है, वह है विलयन की मोललता। इस मोललता को मोलेलिटी भी कहते हैं। एक होता है, पिछला टर्न पर बताया था मोललता, मोलेलिटी थी, और यह है मोललता। इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। 1 किलोग्राम विलायक, यहां पर विलायक लिया जाता है और उसका भार किलोग्राम में होगा। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। पुनः सुन लेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। तो इसका सूत्र हुआ विलयन की मोललता बराबर विलयन की मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, ये भार ग्राम में लेते हैं। इसको किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे, वो ये ऊपर आ जाएगा। इसे पुनः भी खोल सकते हैं। विलय के मोल होते हैं विलय का भार, ये भार ग्राम में होगा। इसको हम इसके अणुभार से भाग करेंगे, विलय का अणुभार बटे विलायक का भार, ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में बदला, 1000 से भाग किया, ये ऊपर आ जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से किसी भी विलयन की मोललता की गणना की जा सकती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विलयन की नॉर्मलता, विलयन की मोलरता, ये दोनों ही ताप पर निर्भर करती हैं। ये मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि उसमें आयतन लेते हैं, आयतन ताप पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो मोललता है ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। इसी क्रम में एक और विधि है लास्ट इसको व्यक्त करने की, वह है मोल प्रभाज। इस मोल प्रभाज को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इससे भी सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज को हम परिभाषित कर सकते हैं विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित उसके कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार पुनः सुन लें। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं।
यदि विलयन द्वयंगी है, अर्थात विलयन के अंदर दो भाग हैं, एक विलय है और एक विलायक है, तो माना जो विलय है उस विलय के विलयन के अंदर स्मॉल n मोल उपस्थित हैं और विलायक के कैपिटल N मोल अगर उपस्थित हैं, तो ये द्वयंगी विलयन हुआ। इसके अंदर दो चीजें हैं, दो पार्ट हैं, एक विलय और एक विलायक। विलय के स्मॉल n मोल लिए गए हैं और विलायक के कैपिटल N मोल लिए हैं। तो यदि इनके मोल प्रभाज हम ज्ञात करें तो ये इसका सूत्र बनेगा। पहला देखते हैं, विलय का मोल प्रभाज बराबर, विलय का मोल प्रभाज बराबर, तो ये सूत्र के अनुसार, परिभाषा के अनुसार ये बनेगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। इसमें सूत्र में रखेंगे विलय के मोल लिए हमने स्मॉल n मोल, तो विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n लिखेंगे। यहां पर भी विलय के मोल लिए स्मॉल n और विलायक के मोल लिए हैं कैपिटल N। तो विलय का मोल प्रभाज हुआ स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, क्योंकि किसी भी विलयन के अंदर विलय और विलायक दोनों के मोल उपस्थित होते हैं, तो विलयन के अंदर कुल मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N होते हैं। और हम ये जानते हैं किसी भी पदार्थ का जो मोलों की जो संख्या होती है वह उस पदार्थ का भार बटे अणुभार होता है। तो यहाँ जो स्मॉल n है, तो ये स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल n बराबर होगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, यानी कि विलय का भार बटे विलय का अणुभार। इसी प्रकार कैपिटल N बराबर होगा विलायक का भार, इसको कैपिटल W से लिखेंगे, और बटे कैपिटल M विलायक का अणुभार। ये दोनों मान भी हम इस सूत्र में रख देंगे, तो हमको मिलेगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बटे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो इस सूत्र से विलय के मोल प्रभाज की गणना की जा सकती है। इसी प्रकार हम विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। इसमें इनके सिंबल्स को रखेंगे। विलायक के मोलों की संख्या ली है कैपिटल N, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर बनेगा कैपिटल N बटे विलय के मोल लिए स्मॉल n, विलायक के मोल लिए हमने कैपिटल N। कैपिटल N का मान लिख चुके हैं, कैपिटल W अपॉन कैपिटल N बटे स्मॉल n की वैल्यू होती है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। इस प्रकार इस सूत्र से हम विलायक के मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 5 विधियों का वर्णन किया। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलयन की नार्मलता, विलयन की मोलरता, विलयन की मोललता और मोल प्रभाज। तो इस के द्वारा विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। इस वीडियो में अभी हमने ये 2 मेथड देखे। इसके अगले वीडियो में इन पर आधारित जो आंकिक प्रश्न होंगे हम वो देखेंगे। धन्यवाद।